Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। देखा दादा भाई साहब सारे कोई हिंदू होंगे जिनको भाई साहब तलवार के दम पे भाई साहब मुसलमान किया होगा। जाहिर बात है हमारी जो कास्ट है वो जो पहले हिंदू ही थे। बिल्कुल। और भाई आप खुद देखो कि भाई साहब बंगाली घुसा सीधा, अनवर नाम था उसका, सीधा भाई साहब उस सुअर को 72 ऊरों के पास। इंडियन आर्मी को इजाजत दे दी है, जो भी नजर आए घुसपैठिया नजर आए उसे ठोक के रख दो। और भाई साहब ठोका। और भाई पूरे बांग्लादेश में दहशत मच चुकी है कि इंडिया ने ये कर क्या दिया। भाई साहब ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि इंडिया की धरती पे कोई घुसपैठिया घुसा और उसको ठोक दिया। और भाई साहब बीएसएफ के जवान ने खड़े भाई साहब जैसी वो घुसा सीधा 72 ऊरों के पास। सही किया ट्रांसपेरेंट, वो भी भाई साहब ट्रांसपेरेंट के पास पहुंचाया। इंडिया बहुत पहुंचा रहा था ना, इंडिया इनको बोल रहा था कि समझ जाओ कि भाई ना घुसो न घुसो। और भाई जैसे ही मोदी जी ख्याल में अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। हंगू के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए हैं। मेरे ख्याल में इसका जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप, इंडिया हैज टू। तनाव के बीच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बैकफुट पर आई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने बॉर्डर पर शूट ऑन साइट के ऑर्डर दिए हैं। अगर कोई भी जिहादी भारत की सीमा पार करने की कोशिश करेगा उसे शूट ऑन साइट के ऑर्डर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में बिगड़े हालात और बदले राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू होने के बाद पहली बार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं और मोहम्मद यूनुस के देश का अंतरिम लीडर बनने के बाद ही हालात सुधरे नहीं बल्कि और बिगड़ चुके हैं। भारत भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम ढाका पहुंचे। ढाका में विक्रम ने अपने समकक्षी मोहम्मद जसीमुद्दीन को दो टूक लहजे में कह दिया कि सबसे पहले देश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा और मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करना सुनिश्चित करें। इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम। अच्छा। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, दादा भाई साहब सारे कोई हिंदू होंगे जिनको भाई साहब तलवार के दम पे भाई साहब मुसलमान किया होगा। जाहिर बात है हमारी जो कास्ट है वो जो पहले हिंदू ही थे। और भाई आप खुद देखो कि भाई साहब बंगाली घुसा सीधा, अनवर नाम था उसका, सीधा भाई साहब उस सुअर को 72 ऊरों के पास। इंडियन आर्मी को इजाजत दे दी है, जो भी नजर आए घुसपैठिया नजर आए उसे ठोक के रख दो। और भाई साहब ठोका। और भाई पूरे बांग्लादेश में दहशत मच चुकी है कि इंडिया ने ये कर क्या दिया। भाई साहब ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि इंडिया की धरती पे कोई घुसपैठिया घुसा और उसको ठोक दिया। और भाई साहब बीएसएफ के जवान ने खड़े भाई साहब जैसी वो घुसा सीधा 72 ऊरों के पास। सही किया। ट्रांसपेरेंट, वो भी भाई साहब ट्रांसपेरेंट के पास पहुंचाया। इंडिया बहुत पहुंचा रहा था ना, इंडिया इनको बोल रहा था कि समझ जाओ कि भाई ना घुसो न घुसो। और भाई जैसे ही मोदी जी ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, अनवर अंदर घुसा और सीधा भाई उड़ा के फेंका 72 ऊरों के पास। और मैं हैरान रह गया कि भाई साहब ये लोग जुल्म करते हैं वो पे और भाई साहब अपना पेट पालने के लिए के पास जाते हैं। हाँ, मजदूरी करने इधर आते हैं, इलाज कराने आते हैं, खाने इधर आते हैं, सब कुछ करने आते हैं। काटते भी हिंदुओं को है और पेट पालने के लिए भी हिंदुओं का पैसा तो नहीं चाहिए, हिंदुओं की धरती तो नहीं चाहिए।
जाओ सीधा नर्क बदतरूरों के पास। जिस तरह पहुंचाया है भाई यार 3 साइडों पे बॉर्डर लगता है, एक साइड पे समुंदर है तो विचकार है ये किधर जाएगा? 3 साइडों से अगर जहाज भी उड़ाता है तो इंडिया की साइड पे गुजरेगा भाई। तभी तो भाई साहब आज मैं कहता हूँ बंगाली कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि अपने अपने दादा से पंगा लिया। बिल्कुल पाकिस्तान से तो पाकिस्तान बाप है, लेकिन भाई यार बाप खुद भिखारी बना पड़ा है। पड़ोसी इनका इंडिया है, उससे इन्होंने बिगाड़ ली है, उधर ही सबको जुल्म कर रहा आज है। फिर देखो ना, पहला घुसपैठिया आज ठोक दिया गया, ठोक दिया और ऐसा ठोका है कि पूरा बांग्लादेश काम किया होगा। मैं यही भारत को बोलूं, इसी तरह ये घुसे उधर ही भाई माथे के बीचों बीच इनको मारो, ताकि भाई साहब इनको भी तो लग पता जाए कि किसी देश से पंगा लिया है और अपने हिंदुओं पर उन्होंने जुल्म किया। आप देखना अगले 4 दिनों में और कितने घुसपैठिए आते नहीं तो ठोके जाएंगे, क्योंकि भाई साहब वो आ रहे हैं इंडिया अपने पैसा कमाने। उधर भूखमरी शुरू है ना, उधर काम धंधा बंद है, सब कुछ टेक्सटाइल हर चीज बंद पड़ी है, खाने के लिए रोटी नहीं होगा। सैड होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एक मारा गया, क्यों सैड हो? इसने भी कितने हिंदुओं को मारा होगा बांग्लादेश में। बिल्कुल, तो इसको भी भाई साहब जो हुआ इसके साथ सही हुआ। बिल्कुल, हम फुल सपोर्ट में इंडिया की, ऐसी को मारो इनको। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही विरोधन करते एक दादा भाई साहब सारे को हिंदू होंगे जिनको भाई साहब तलवार के दम पे भाई साहब मुसलमान किया हो। जाहिर बात है हमारी जो कास्ट है वो जो पहले हिंदू ही थे। बिल्कुल। और भाई आप खुद देखो कि भाई साहब बंगाली घुसा, सीधा अनवर नाम था उसका, सीधा भाई साहब उस सुअर को बदतरूरों के पास। इंडियन आर्मी को इजाजत दे दी, जो भी नजर आए घुसपैठिया नजर आए उसे ठोक रहा। और भाई साहब ठोका। और भाई पूरे बांग्लादेश में दहशत मच चुकी है कि इंडिया ने ये कर क्या दिया। भाई साहब ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि इंडिया की धरती पे कोई घुसपैठिया घुसा और उसको ठोक दिया। और भाई साहब BSF के जवान ने खड़े भाई साहब जैसी वो घुसा सीधा बदतरूरों के पास। सही किया ट्रांसपेरेंट, वो भी भाई साहब ट्रांसपेरेंट के पास पहुंचाया। इंडिया बहुत पहुंचा रहा था ना, इंडिया इनको बोल रहा था कि समझ जाओ कि भाई ना घुसो, न घुसो। और भाई जैसे ही मोदी जी ने एट साइड का ऑर्डर दिया, अनवर अंदर घुसा और सीधा भाई उड़ा के फेंका बदतरूरों के पास। और मैं हैरान रह गया कि भाई साहब के लोग जुल्म करते हैं हिंदुओं पे और भाई साहब अपना पेट पालने के लिए के पास जाते हैं। हाँ, मजदूरी करने इधर आते, इलाज कराते आते, खाने इधर आते हैं, सब कुछ करने आते हैं। काटते भी हिंदुओं को है और पेट पालने के लिए भी हिंदुओं का पैसा तुम्हें चाहिए, हिंदुओं की धरती तुम्हें चाहिए। जाओ सीधा नर्क बदतरूरों के पास। जिस तरह पहुंचाया है भाई। यार 3 साइडों पे बॉर्डर लगता है, एक साइड पे समुंदर है तो विचकार है ये किधर जाएगा? 3 साइडों से अगर जहाज भी उड़ाता है तो इंडिया की साइड से गुजरेगा भाई। तभी तो भाई साहब आज मैं कहता हूँ बंगाली कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि अपने अपने दादा से पंगा लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान से लाके पाकिस्तान बाप है, लेकिन भाई यार बाप खुद भिखारी बना पड़ा है। पड़ोसी इनका इंडिया है, उससे इन्होंने बिगाड़ ली है, उधर ही सबको जुल्म कर रहा है। आज फिर देखो ना, पहला घुसपैठिया आज ठोक दिया गया, और ऐसा ठोका है कि पूरा बांग्लादेश काम किया होगा। मैं यही भारत को बोलूं, इसी तरह ये घुसे उधर ही भाई माथे के बीचों। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक